अक्टूबर 2022 बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये महीना फुल ऑफ प्लैनेटरी ट्रांजिट से भरा हुआ है जो कि आप लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स को लाएगा। पर क्योंकि अक्टूबर 2022 में बहुत सारे प्लैनेट्स, लगभग सभी प्लैनेट्स अपना राशि या फिर अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, न तो जो रेट्रोगेशन पे थे वो डायरेक्ट होने वाले हैं। तो क्या हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो कि मर्क्यूरी है, जो 2 अक्टूबर 2022 में वर्गो राशि में डायरेक्ट होने वाले हैं, वो बहुत सारा कैओटिक एनर्जी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जिसके वजह से हम लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन आ सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मंथ ऑफ अक्टूबर हम लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग ला सकता है, बट हर एक न्यू बिगिनिंग से पहले डिस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है। तो मंथ ऑफ अक्टूबर उसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने उस एनर्जी को प्रॉपरली नहीं समझा तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस होके आप लोग कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कि अगले 6 महीने के लिए आप लोगों को लिम्बो में फंसा सकता है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में फंसा सकता है। आप लोगों का लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने के जगह पे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपरली आप लोगों को समझाने वाली हूँ, ताकि आप लोग मंथ ऑफ अक्टूबर में सही तरीके से डिसीजन ले पाए, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिले उसका सही आप लोग इस्तेमाल कर पाए एंड प्लैनेटरी एनर्जीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करके अपने लाइफ में एक नया और एक अच्छा न्यू बिगिनिंग ला सके। नमस्कार, मैं हूँ तमोश्री कर्मकार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बेहद स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नया व्यूअर्स है और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा चैनल बहुत ही नया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो मंथ ऑफ अक्टूबर शुरू ही हो रहा है कि 2 अक्टूबर 2022 में मर्क्यूरी डायरेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि मर्क्यूरी हमारा इंटेलिजेंस है। हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचता है, उसको हम लोग प्रोसेस करके सही तरीके से समझते हैं और वो समझने में मर्क्यूरी हम लोगों को हेल्प करता है। तो मर्क्यूरी इन अ वे एक ट्रांसलेटर जैसा है, एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है हम लोगों के अंदर। तो मर्क्यूरी डायरेक्ट हो रहे हैं अपने ही एक्सॉल्टेशन पोजीशन वर्गो राशि में। तो ये एक बहुत ही अच्छा है कि कम से कम जो लैक ऑफ इंटेलिजेंस हम लोग अब तक फेस कर रहे थे, फाइनली वो ख़त्म होने वाला है एंड हम लोगों का जो इंटेलिजेंस है वो हमारे पास फिर से वापस आ रहा है। बट क्योंकि मर्क्यूरी हम लोगों का इंटेलिजेंस है एंड मर्क्यूरी क्यूरियस है, तो मर्क्यूरी हम लोग का कॉन्शियसनेस है, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्योंकि मंथ ऑफ अक्टूबर में मर्क्यूरी के साथ सन एंड वीनस भी रहेंगे और 17 और 18 ऑफ अक्टूबर अराउंड दिस टाइम वीनस एंड सन दोनों ही मूव करेंगे। थोड़ा 1-2 दिन प्लस माइनस आगे पीछे सन एंड वीनस दोनों ही लिब्रा राशि में मूव करेंगे, पर इससे पहले तक सन एंड वीनस रहेंगे मर्क्यूरी के साथ। साथ ही में मर्क्यूरी के ऊपर रेट्रोगेटेड जुपिटर भी दृष्टि डालेंगे और 18 ऑफ अक्टूबर 2022 में, ये मीन नोड कैलकुलेशन है, ट्रू नोड नहीं है, मीन नोड कैलकुलेशन के हिसाब से 18 ऑफ अक्टूबर 2022 में केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करके स्वाति नक्षत्र पे आएंगे। सैटर्न जो अब तक इतने महीनों के लिए रेट्रोगेशन पे थे वो फाइनली स्टेशन करेंगे एंड 24 ऑफ अक्टूबर 2022 में वो डायरेक्ट होने वाले हैं। तो और 25 ऑफ अक्टूबर 2022 में सोलर एक्लिप्स होने वाला है। तो ये मंथ बहुत ही सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तो हम लोग 1 बाय 1 एक सब चीज़ों को समझेंगे। तो मर्क्यूरी क्योंकि हम लोगों का कॉन्शियसनेस है और वो इतने सारे कैओटिक एनर्जीज और प्लैनेटरी ट्रांजिट को ऑब्जर्व कर रहा है और ये सारे प्लैनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे कॉन्शियसनेस को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इस वक्त मोस्ट डेफिनेटली हम लोगों को कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा।
हम लोगों के डेली वर्क लाइफ एंड डेली वर्क रूटीन में हम लोग फोर्स्ड होंगे कि हम कोई डिसीजन अगर अब तक पेंडिंग था तो उस डिसीजन को अब फाइनली हम लोगों को लेना पड़ेगा, हम लोग फोर्स्ड होंगे। बट डिसीजन लेने के टाइम पे हम लोगों के पास बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से हम लोगों के पास आइडियाज़ आएंगे और इन्फॉर्मेशंस आएंगे। अब क्योंकि हम लोगों का इंटेलिजेंस अब डायरेक्ट हो चुका है और हमारे पास आ चुका है, तो अब हम लोगों का काम ये होना चाहिए कि हम लोग हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली वेरीफाई करें। जो भी कोई किसी और के भरोसे कोई डिसीजन ना ले, खुद चीज़ों के ऊपर रिसर्च कीजिए, सिचुएशन को समझिए। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप लोगों ने नहीं देखा चीज़ों को और अभी के पर्सपेक्टिव में आप लोगों ने कोई क्विक डिसीजन आप लोगों ने ले लिया, तो हो सकता है कि वो बाद में जाके लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम दे सकता है। और क्योंकि इस वक्त मर्क्यूरी बहुत सारे दूसरे लोगों के वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, दूसरे बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन के वजह से इस वक्त कंफ्यूज्ड हो सकता है। तो इस वक्त अपने दिमाग को ठंडा करके प्रॉपरली चीज़ों को वेरीफाई कीजिए, सोचिए, समझिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचिए, तभी जाके कोई एक्शन लीजिए। क्योंकि मर्क्यूरी लिब्रा राशि में 26 अक्टूबर में प्रवेश करने वाले हैं, इससे पहले वर्गो में ही रहेंगे। और 25 अक्टूबर में जो है वो सोलर एक्लिप्स होने वाला है लिब्रा राशि में, यानी सन जो है वो एक्लिप्स होने वाला है लिब्रा राशि में। और सन के साथ उस वक्त केतु भी रहेगा, जो कि जस्ट स्वाति नक्षत्र में मूव किया है उन्होंने, क्योंकि केतु जो है वो स्वाति नक्षत्र में 18 अक्टूबर में मूव होने वाले हैं। अब सोलर एक्लिप्स जो है ना वो ताला और चाबी जैसा है। सोलर एक्लिप्स हमेशा हर एक साल में 2 बार आता है, 6 महीने बाद आता है, और वो कोई ना कोई इवेंट को अनलॉक करता है हम लोगों के लाइफ में। और क्योंकि सैटर्न भी 24 अक्टूबर में डायरेक्ट होने वाले हैं, तो सैटर्न भी अब बहुत सारे महीने के लिए डायरेक्ट ही रहेंगे, वो इतना जल्दी फिर से रेट्रोग्रेशन में नहीं जाएंगे। तो अगर इस वक्त आप लोगों ने प्रॉपरली सोच समझ के कोई एक्शन नहीं लिया और कोई गलत इन्फॉर्मेशन के वजह से कोई गलत डिसीजन आप लोगों ने ले लिया, या फिर कोई गलत जगह पे आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, तो जब तक सैटर्न फिर से रेट्रोग्रेशन में नहीं आएंगे तब तक आप लोग फंसे रहेंगे उस चीज़ में, ना आप आगे बढ़ पाएंगे ना आप पीछे जा पाएंगे। पर अगर आप लोगों ने इस वक्त सही तरीके से सोच के समझ के अगर प्रॉपरली डिसीजन लिया, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि नया सोलर एक्लिप्स आप लोगों के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लाएगा, क्योंकि सैटर्न भी डायरेक्ट पोजीशन में रहेंगे और वो धीरे धीरे अपने मूल त्रिकोण पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सैटर्न भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, तो सैटर्न भी आप लोगों को आपके न्यू बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही में देखिए केतु क्योंकि स्वाति नक्षत्र में आएंगे, तो केतु सबसे पहले अपना जो राशि का जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के बेसिस पे रिजल्ट देता है सबसे पहले। तो इस वक्त केतु और राहु, क्योंकि राहु जो है वो भरिणी नक्षत्र पे है जो कि वीनस द्वारा रूल्ड होता है, और केतु जो है वो स्वाति नक्षत्र पे है और लिब्रा राशि में है। लिब्रा राशि वीनस द्वारा रूल्ड होता है। तो बोथ राहु एंड केतु दोनों ही बहुत हद तक वीनस के ऊपर डिपेंड करके रिजल्ट देंगे। और क्योंकि वीनस भी लिब्रा अपने मूल त्रिकोण पोजीशन पे आ रहे हैं मंथ ऑफ अक्टूबर में, तो इस वक्त और स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु द्वारा रूल्ड होता है। तो इस वक्त राहु, केतु एंड वीनस ये तीनों बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी को प्रेशराइज करेंगे, ताकि मर्क्यूरी एक कोई नया इनोवेटिव आइडिया आपको दे। एक बहुत ही अनयूजुअल, अनऑर्थोडॉक्स एंड इनोवेटिव आइडिया आप लोगों को मर्क्यूरी इस वक्त ला के देंगे, क्योंकि ये सभी मर्क्यूरी को फोर्स करेंगे कि नया थिंकिंग अपनाओ और पुराना जो थिंक था, पुराना वे ऑफ थिंकिंग जो है उसको निकाल के फेंको, क्योंकि ये अब काम नहीं कर रहा है। इवन आफ्टर कि अगर आप लोगों के दिमाग में फॉर एग्जांपल कि कोई नया आइडिया आया और मर्क्यूरी ने आपको एक नया आइडिया दिया, आप लोगों ने सोचा कि नहीं ये बहुत प्रैक्टिकली आप लोगों ने सोच के देखा, नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, अब आप लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इस वक्त सैटर्न मतलब 24
अक्टूबर में स्टेशन होके फिर डायरेक्ट होंगे, तो इमीडिएटली आपको कोई भी फास्ट रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। जब सैटर्न रेट्रोगेशन पे रहते हैं, तो रेट्रोगेशन का मतलब क्या है कि प्लैनेट जो है वो अपना जो सिग्निफिकेंस है उसको खो देता है और उसका उल्टा रिजल्ट देता है, राइट। तो क्योंकि सैटर्न नॉर्मली बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जब सैटर्न रेट्रोगेशन पे जाते हैं तो फास्ट रिजल्ट देते हैं। इस वजह से जब सैटर्न रेट्रोगेट पे जाते हैं तो जो भी पुराना पेंडिंग काम था वो हम लोग बहुत ही फास्ट करने लगते हैं, चीज़ों को हम लोग फास्ट समझते हैं और अपनी गलती को सुधारते हैं। पर जब सैटर्न डायरेक्ट मोशन पे आते हैं तो वो नेचुरली अपने सिग्निफिकेंस पे लौट आते हैं, जिसके वजह से, और क्योंकि सैटर्न जो है वो रेट्रोगेशन से डायरेक्ट होने से पहले वो स्टेशन होते हैं, तो सैटर्न का एनर्जी और ज़्यादा स्लो डाउन होगा। तो ये मत समझिए कि कोई भी इमीडिएट एक्शन का कोई इमीडिएट रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने डिसीजन को पेशेंसली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको मतलब पूरा फुल प्रूफ प्लान बना के फिर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है, क्योंकि देखिए जुपिटर जो है, जो कि पाइसिस राशि में रेट्रोगेशन पोजीशन में तब भी रहेंगे, वो भी वर्गो राशि में रहने वाले मर्क्यूरी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो जुपिटर जो कि ऑलरेडी रेट्रोगेशन पे है, तो वो, और क्योंकि पाइसिस राशि में है, तो पाइसिस जो है हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट माइंड एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। एंड 12th हाउस में जुपिटर नॉर्मली ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि वो रेट्रोगेशन पे है तो वो अनऑर्थोडॉक्स बन गए हैं। तो अनऑर्थोडॉक्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आपको अपने प्रैक्टिकल आइडिया के साथ मिलाना पड़ेगा। मतलब मर्क्यूरी क्योंकि वर्गो राशि में है, वो डायरेक्ट है, तो मर्क्यूरी इस वक्त आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे। पर क्योंकि इस वक्त राहु एंड केतु का वो अनऑर्थोडॉक्स एंड अनयूजुअल एनर्जी आपके मर्क्यूरी को फोर्स कर रहे हैं इस वक्त कि कोई इनोवेटिव नया आइडिया लाओ, क्योंकि भरिणी नक्षत्र भी ऐसा है कि वो यमराज के साथ कनेक्टेड है। मैंने ऑलरेडी राहु इन भरिणी नक्षत्र का वीडियो बनाया है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वीडियो को, आप लोग देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। तो इस वक्त राहु भरिणी नक्षत्र पे रह के बोलेंगे कि न्यू इनोवेटिव आइडिया लाओ, और केतु भी क्योंकि स्वाति नक्षत्र पे आएंगे जो कि विंड है और बहुत ही बिजनेस माइंडेड और बहुत ही इनोवेटिव नक्षत्र है, बिल्कुल राहु की तरह अनऑर्थोडॉक्स है। तो केतु भी, क्योंकि राहु केतु दोनों ही मून यानी चंद्र के साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड है, और वो माइंड को इन्फ्लुएंस करेंगे। और मर्क्यूरी भी देखिए, क्योंकि हम लोग का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, चीज़ों को समझने का एबिलिटी है, तो वो दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वक्त मर्क्यूरी जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, जो भी प्लान बनाना चाहते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस वक्त इसी वजह से मर्क्यूरी का प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ कुछ इनोवेटिव, कुछ अनकन्वेंशनल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को आपको मिलाना पड़ेगा, जिसके वजह से वो प्रैक्टिकल आइडिया एक इनोवेटिव आइडिया में कन्वर्ट होगा। तभी जाके जुपिटर जो कि देवगुरु बृहस्पति है, वो अपना ब्लेसिंग मर्क्यूरी को प्रॉपरली दे पाएंगे, जिसके वजह से वो प्लान प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एल्स हो सकता है कि वो प्लानिंग प्रॉपर ना हो, उसमें कुछ कमी की वजह से वो प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना कर पाए। तो इस वक्त आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में क्योंकि जुपिटर इस वक्त 12th हाउस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, पाइसिस राशि में है और रेट्रोगेशन पे है, तो इस वक्त अनयूजुअल एंड अनऑर्थोडॉक्स सोर्सेस से, मतलब ऐसा कोई सोर्स जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसे किसी इंसान से आपको आइडिया मिलेगा, ऐसे किसी इंसान से, ऐसे किसी अलग टाइप ऑफ गुरु से आपको कोई आइडिया मिलेगा जो आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, या फिर जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहे हो, उससे निकलने के लिए आपको सलाह देंगे। पर वही सलाह फाइनली आपको जाके फ़ायदा देगा। और साथ ही में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि सन जो है वो 16 अक्टूबर 2022 में लिब्रा राशि में मूव कर रहे हैं, ओके।
एंड वीनस तब तक पहुंच गए होंगे और अराउंड द टाइम 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर एकदम सन एंड वीनस जो है वो कंबस्ट रहेंगे एंड एकदम एग्जैक्टली 5 डिग्री में रहेंगे, मतलब एकदम प्रॉपरली कंबस्ट हो जाएंगे, एकदम एक ही डिग्री में सन एंड वीनस दोनों रहने वाले हैं। तो सन बीइंग आवर ईगो, सन हम लोग का ईगो है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो सन वैसे ही लिब्रा राशि में डेबिलिटेटेड है, पर क्योंकि वीनस भी रहेंगे तो सन के पास एक नीच भंग राज योगा हो रहा है। पर ये नीच भंग राज योगा जब सन वीनस को कंबस्ट कर रहे हैं तब नहीं होगा, तब वीनस खुद ही पावरलेस हो रहे हैं, तो वो सन को कैसे पावर दे सकते हैं। तो इस वक्त आप लोगों को अपना ईगो संभाल के लोगों के साथ बात करने की ज़रूरत है। इस वक्त अगर लोगों के पास जाके बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोबेबली जिन लोगों के सामने आप लोग अपना ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग आपका ईगो ब्रेक करेंगे। साथ ही में क्योंकि देखिए लिब्रा के बाद उसी राशि में केतु भी मौजूद है, और जब भी सन और केतु किसी इंसान के हॉरोस्कोप में रहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा ही है कि उस इंसान को ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है, एंड उस ह्यूमिलेशन को फेस करके उस ह्यूमिलेशन से, उस एक्सपीरियंस से इंसान जो सीखता है उस लेसन को लेके अपना के इंसान बहुत ज़्यादा हम्बल बनता है। तो इस वक्त अगर आप लोग नॉर्मली हम्बल बने रहेंगे तो ये आप लोगों के लिए कार्मिक नहीं बनेगा। पर अगर आप लोगों ने अपना ईगो दिखाया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ, तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ, ये करूँ वो करूँ, ईगो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम में पड़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम में डालेगा ही डालेगा फॉर श्योर। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि सन वैसे ही डेबिलिटेटेड है। अब देखिए क्योंकि राहु और केतु दोनों ही बहुत ज़्यादा न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू बिगिनिंग्स इन लाइफ इन जनरल एंड न्यू आइडियाज़ को लाने में, न्यू बिगिनिंग को लाने में बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है आपके लाइफ में। उसी वक्त वीनस भी अपनी मूल त्रिकोण पोजीशन लिब्रा राशि में है जो कि नेचुरल कार का है, मैरिज, पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप का। बट इस वक्त वीनस अकेले नहीं है, वीनस के साथ सन भी है जो कि वीनस को कंबस्ट कर रहा है। तो एक तो ईगो इशू है, मैंने पहले ही कहा। दूसरा ये है कि वीनस भी कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि सन उसको कंबस्ट कर रहा है। साथ ही में वीनस के साथ ऑलरेडी पहले से ही केतु साइन ऑफ लिब्रा में मौजूद है। अब वो अपना नक्षत्र बदल के स्वाति में आ रहे हैं। अब स्वाति नक्षत्र का मतलब क्या है? मतलब फ्रीडम। स्वाति नक्षत्र जिस किसी भी इंसान के हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंगली रहता है उसका मतलब उस इंसान को फ्रीडम पसंद है, और केतु नेचुरली मोक्षाकार का है। तो इस वक्त आप अपना पुराना रिलेशन, इस वक्त आपके अंदर टेंडेंसी आ सकता है कि अगर आपका पुराना रिलेशनशिप अगर है कोई, और मान लीजिए कि बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, किसी तरीके से भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है कि इस वक्त आपके अंदर टेंडेंसी आए कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के कोई नया रिलेशनशिप आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हो इस वक्त। और न तो कम से कम अपने आप को पुराने रिलेशनशिप से फ्रीडम देने के लिए आप रिलेशनशिप ब्रेक कर सकते हो इस वक्त। और न तो अगर कोई रिलेशनशिप है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, और न तो अगर आप लोग सिंगल हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं कोई एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपने लाइफ में, कोई नया रिलेशनशिप पाना चाहते हो। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा पिकी होंगे कि मुझे ऐसा इंसान नहीं वैसा इंसान चाहिए, ये नहीं वो चाहिए। और जिस इंसान की तरफ मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा क्रश फीलिंग है, हो सकता है कि वो ईगो आप उसी इंसान के सामने जाके दिखाए, जिसके वजह से न्यू बिगिनिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है आपके लिए तो आप लोग फिर भी उसमें लटके रहिए, उसमें टाइम वेस्ट करते रहिए, ऐसा नहीं बोलूँगी। देखिए मर्क्यूरी आपका अच्छे पोजीशन में आ रहा है, तो इस वक्त मर्क्यूरी को प्रॉपरली यूज़ कीजिए, सोचिए समझिए कि जो रिलेशनशिप में आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो फिक्सेबल है कि नहीं, उसको आप अपने एफर्ट से ठीक कर सकते हो कि नहीं। अगर ठीक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक कीजिए।
पेशेंस रखिए, बाद में जाके वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। ये टाइम ही थोड़ा कैओटिक है, पर अगर आपको लगता है कि वो जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु अपना स्वॉर्ड निकालेगा, पूरी तरीके से आपको अपने रिलेशनशिप से आज़ादी दे देगा इस वक्त, क्योंकि केतु है ही सेपरेट करने वाला, केतु मोक्षाकार का है। तो आपका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको छोड़ने के लिए इससे अच्छा टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि राहु भी भरिणी में है जो कि नेचुरल डेथ एंड रिबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मर्क्यूरी वर्गो राशि में डायरेक्ट हो रहे हैं उस वीडियो को, और राहु इन भरिणी नक्षत्र, इन दोनों वीडियो को जो मैंने ऑलरेडी बनाया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उन दोनों वीडियो को प्लीज़ चेक कीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा। शायद आप लोगों के अंदर प्रॉपर नॉलेज आएगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा वो वीडियो आप लोगों के लिए, वो आपको एनर्जीज़ को समझने में हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, साथ ही में इस वक्त देखिए मार्स भी टॉरस में है, 16 अक्टूबर में जेमिनी साइन में मूव करने वाले हैं, उससे पहले टॉरस में है। तो मैंने मार्स भी टॉरस राशि में जब तक है तब तक 12 राशि और लग्न के लिए, क्योंकि मार्स का ये जो टॉरस राशि में जो मूवमेंट है ना वो 6 महीने के लिए रहने वाला है, क्योंकि 16 अक्टूबर में मार्स जेमिनाई में मूव करेंगे और 31 अक्टूबर में फिर से मार्स जो है वो रेट्रोगेशन होते रहेंगे और फिर से टॉरस राशि में आ जाएंगे और रेट्रोगेट होते रहेंगे, और फाइनली 13 मार्च तक मार्स टॉरस राशि में रहेंगे। तो आप लोगों के लग्न और राशि के हिसाब से मार्स का ये जो टॉरस राशि में इतना दिन तक जो रहेंगे वो क्या क्या इफेक्ट ला सकता है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग उस वीडियो को भी चेक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। पर मार्स जब तक जेमिनाई में रहेंगे, क्योंकि जेमिनाई नेचुरली मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त मीडिया में और अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, या फिर अगर आप लोग मास मीडिया जर्नलिस्ट हो, किसी तरीके से सोशल मीडिया के साथ या फिर टीवी, इन सभी चीज़ों के साथ अगर आप लोग कनेक्टेड हो, प्लीज़ सावधानी बरतिए, प्लीज़ सावधान रहिए, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा शार्प होने वाला है। तो हो सकता है कि आप लोग किसी कंट्रोवर्सी में फंस सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए अच्छा नहीं भी साबित हो सकता है। ओके, तो बट अगर लाइक आप लोग किसी पॉलिटिकल फील्ड में हो, डिबेट आप लोगों को करना है, तो इस वक्त बहुत ही फायरी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, जो कि आपको किसी भी डिबेट में विन देने में आपको हेल्प कर सकता है। बट आप लोगों को कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप लोग जिस चीज़ के बारे में डिबेट कर रहे हैं वो चीज़ ओरिजिनली सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो इस वक्त आप लोग पक्का फंसेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया में कुछ भी अनाप शनाप उल्टा सीधा पोस्ट मत कीजिए, प्रॉब्लम हो सकता है। और इस वक्त अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, तो इस वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है। ओके, तो ये रहा टोटल अक्टूबर मंथ में क्या क्या एनर्जीज रहने वाला है और क्या क्या चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। मंथ ऑफ अक्टूबर में पूजा भी आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पूजा बहुत ही अच्छे से एंजॉय कीजिए, पर साथ ही में कॉन्शियस रहिए, और जो भी मैंने वीडियो को देखने के लिए कहा है प्लीज़ देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।